वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिलेशन का जो टॉपिक गिवन होता है वो टॉपिक आज की क्लास में हम करेंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी एंड इसके अंदर हमने सेट थ्योरी कवर कर ली थी। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो हमने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस, ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। उसके अलावा हमने इंडक्शन एंड रिकर्शन एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक को कवर किया है। लॉजिक एंड प्रूफ जो आपका टॉपिक है, प्रेपोजिशनल लॉजिक एंड प्रूफ, रूल ऑफ इन्फेरेंस, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। तो ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा डीएमएस के अंदर हमारा ग्राफ एंड ट्री भी इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को चेक करें तो इसके अंदर ग्राफ एंड ट्री भी आ जाता है। तो ट्री के अंदर आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रूस्कल एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एंड ग्राफ के अंदर आपका आ जाता है ग्राफ के जो टाइप्स है, होम्योमॉर्फिक ग्राफ, यूलर ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, अगर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस की बात करें तो आपके ये टॉपिक्स आते हैं। तो ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं। इन टॉपिक्स के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम हमारा रिलेशन का टॉपिक देखेंगे। अब रिलेशन क्या होता है, अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन इज डिफाइंड एज द वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट। रिलेशन क्या है, कोई भी जो दो सेट है एंड ये जो दो सेट है इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशन कहलाता है। ठीक है, एंड ये रिलेशनशिप आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज डिफाइंड एज द वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट। एंड व्हाट इज सेट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट थ्योरी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, the relation connect the value of the first set with the value to the second set. For example, हमारे पास दो सेट हैं A and B. A and B के अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू भी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे इन दोनों सेट का रिलेशन कौन डिफाइन कर रहा है, इन दोनों सेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो आपका रिलेशन के थ्रू डिफाइन किया जाता है। एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेट है उसकी वैल्यू आपकी सेकंड सेट की वैल्यू से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट है एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनकी जो वैल्यू है वो आपकी 1 और 2 है एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू बी सेट में 3 एंड 4 है। अगर यहाँ पे हमने वैल्यू कनेक्ट की, अगर आपकी 1 वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 आपकी 3 से कनेक्ट है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड 2 वैल्यू हमारी कनेक्ट है 4 से, तो यहाँ पे 2 4 से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिलेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये पैरेंथेसिस होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगी एंड सेकंड वैल्यू सेकंड सेट से बिलोंग करती है। एंड दोनों वैल्यूज को हमने पैरेंथेसिस में रखा है, सेपरेटेड विद कोमा, कोमा से हमने इनको सेपरेट किया है। एंड ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, ये पेयर किस टाइप का है, ऑर्डर्ड पेयर। सेट थ्योरी में मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी बताया था। तो ये समझ में आया कि किस तरह से हम यहाँ पे रिलेशंस की वैल्यू को लिखते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, ए सेट से बिलोंग कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट मतलब की वैल्यू 1 बिलोंग का सिंबल ये होता है, हमें पता है 1 बिलोंग्स टू ए। 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। एंड उसी तरह से यहाँ पे जो 3 है ये किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, तो 3 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये बेसिक आपका क्या है, रिलेशन में पेयर्स कैसे होते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी सेट अ बाइनरी रिलेशन और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अब ये जो क्रॉस है ना, ए क्रॉस बी, ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद है जब हम सेट थ्योरी कर रहे थे तब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स कि ए के अंदर जितनी वैल्यू गिवन है एंड बी के अंदर जितनी वैल्यू गिवन है उनका पेयर बनाना। फॉर एग्जाम्पल 1
एंड 2। ए के अंदर आपकी 1 एंड 2 है एंड बी के अंदर आपकी सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे पहले 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 1 1 एंड 2 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 1। अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होती फॉर एग्जाम्पल 4 तो हम 1 का पेयर बनाते 4 के साथ एंड फिर 2 का पेयर बनता 4 के साथ। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सिंबल है वो क्या होता है, क्रॉस। क्रॉस से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए बाइनरी रिलेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू ले रहे हैं हम। दो सेट की बात करेंगे तो दो वैल्यू जाएगी ऑर्डर्ड पेयर में एंड जब टू वैल्यूज ऑर्डर्ड पेयर में होती है तो उसे बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। लेट ए एंड बी बी सेट अ बाइनरी रिलेशन और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी। अब ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सबसेट मीन्स की सबसेट क्या बताया था जब मैं आपको टाइप्स करवा रही थी आपके सेट थ्योरी में, तो वहां पे मैंने सबसेट बताया था। सबसेट का मतलब कि यहाँ पे ये आपका कंप्लीट सेट है, इसके अंदर 1 2 3 है एंड सबसेट होता है इसका कुछ पोर्शन। 1 एंड 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब 1 एंड 2 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3। तो उसी तरह से जो रिलेशन होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है, सबसेट होता है। मीन्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सभी पेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि रिलेशन के अंदर भी सभी पेयर्स इंक्लूड हो। रिलेशन के अंदर कुछ पेयर्स इंक्लूड हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसीलिए रिलेशन जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे ए बी बिलोंग्स आर। ये स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे हम, ए बी बिलोंग्स आर। इसका मतलब कि ये पेयर ए बी पेयर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस तरह से लिखें ए बी एंड ये जो सिंबल है उसके ऊपर हमने क्रॉस लगाया है तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपका पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू इटसेल्फ। अगर कोई रिलेशन है, हमारे पास एक सेट ए गिवन है, अब हमें रिलेशन निकालना है इस ए का खुद से ही, मतलब कि इसका सेल्फ का रिलेशन करना है। तो कैसे करोगे, ए इंटू ए। जनरली हम रिलेशन दो में निकालते हैं, ए और बी दो सेट गिवन है तो आपका क्या हो जाता है रिलेशन ए इंटू बी। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही सेट गिवन है ए एंड इस सेट ए का सेल्फ से रिलेशन निकालना है तो ए इंटू ए यहाँ पे लिखेंगे एंड ए इंटू ए को हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेट ए के अंदर 1 वैल्यू है तो यहाँ पर भी 1 वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पर भी 1 वैल्यू ही रहेगी। तो ये क्या हो गया, सेल्फ से रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू आर एंड द रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। अब चलिए बात करते हैं फंक्शन की। जब मैं आपको फंक्शन करवा रही थी 1 to 1 फंक्शन, ऑन टू, इन टू फंक्शन, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया था डोमेन एंड रेंज का। किसका कॉन्सेप्ट था, डोमेन एंड रेंज का। फंक्शंस के लिए हम इस तरह से ओवल शेप के यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से हम रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फॉर एग्जाम्पल ए है एंड ये हमारा फॉर एग्जाम्पल बी है। तो जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन रहेगा ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड पोर्शन से हमें रेंज मिलती है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा रिलेशन के अंदर है। अगर रिलेशन में ये पेयर गिवन है, 1 and 2 पेयर गिवन है, तो यहाँ पे जो डोमेन रहेगी वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू से मिलेगी। मीन्स कि फर्स्ट जो आपकी वैल्यू रहेगी रिलेशन में वो डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड पेयर यहाँ पे 2 and 3 है, तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी 1 and
2। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारा उसका फर्स्ट एलिमेंट, एंड ये फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और रेंज क्या होगा हमारा सेकंड एलिमेंट, एंड सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट से बिलोंग करता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो फंक्शंस में किया था वही आपका यहाँ पे रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज पी ए इंटू ए। अगर हमें पावर सेट निकालना है, जब सेट थ्योरी कर रहे थे तो वहां पे हमने पावर सेट किया था। पावर सेट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, 2 की पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, एंड ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, पावर सेट में हम सभी का जितने हमारे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे हम वहां पे लिखते हैं पावर सेट में। अब पावर सेट ऑफ a इंटू ए, तो a इंटू ए मीन्स कि हम यहाँ पे अगर a के अंदर n एलिमेंट है और सेकंड ए के अंदर भी कितने हो जाएंगे, फिर n एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। एग्जाम्पल है, सपोज देयर आर 2 सेट्स ए के अंदर वैल्यू गिवन है 9, 16 एंड 25। बी सेट में वैल्यू गिवन है 1, -2, -3, 4 एंड 5। अ रिलेशन आर स्टेट्स दैट इफ x इज अ स्क्वायर ऑफ y, यहाँ पे कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है रिलेशन के लिए कि x इज अ स्क्वायर ऑफ y। आपको केवल वही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मेंशन करना है जिसमें x y का स्क्वायर होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर है x y का क्या होगा, स्क्वायर होगा। केवल वही पेयर यहाँ पे रिलेशन में मेंशन करना है। तो यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है 9 एंड सेकंड क्या है -3। तो 9 -3 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ -3, स्क्वायर ऑफ -3 कितना होता है, 9 होता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड यहाँ पे देखो 16 एंड 4, 16 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये भी करेक्ट है। 25 5 का स्क्वायर है, ये भी करेक्ट है। तो ये रिलेशन हमारा करेक्ट है क्योंकि इस रिलेशन में जो पेयर्स गिवन है वो क्या है, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। एंड यहाँ पे ये भी देखो 9, 16, 25 ये डोमेन है, -3, 4, 5 ये रेंज रहेगी। नेक्स्ट आता है रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट मेथड होता है यूजिंग रेक्टेंगुलर एरे। फर्स्ट क्या मेथड है हमारा, यूजिंग रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पे देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये रिलेशन गिवन है एक 1y 1z 3y, इसे रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर एरे में। तो ये 1 2 3 हमने लिख दिया, ये सेट ए है 1। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर जो आपके एलिमेंट्स गिवन है 1 2 एंड 3, तो यहाँ हमने 1 2 3 लिखा। सेट बी में जो एलिमेंट्स गिवन है वो है हमारे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे जो पेयर गिवन है उस पेयर के लिए 1 एंटर करेंगे एंड जो पेयर गिवन नहीं है उसके लिए 0 एंटर करेंगे। तो 1y, तो 1 एंड y पेयर गिवन है तो यहाँ पे 1 एंटर करेंगे। सेकंड पेयर गिवन है 1z, तो 1 एंड z यहाँ पे 1 एंटर हुआ। नेक्स्ट पेयर है 3y, 3 एंड y, तो 1 एंटर किया। ओनली 3 पेयर्स गिवन है तो वहां पे हमने 1 एंटर किया एंड बाकी जो पेयर्स नहीं है वहां सभी पर 0 एंटर किया। तो ये हमारी है रेक्टेंगुलर एरे रिप्रेजेंटेशन। सेकंड मेथड जो है हमारा वो एरो डायग्राम के थ्रू है। तो एरो डायग्राम कैसे, 2 ओवल सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो लिखे हमने 1 2 3, यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स लिखे एक्स वाई जेड। जो पेयर गिवन है उसके लिए आपको यहाँ पे एरो यूज करनी है। तो 1y गिवन है तो 1y एरो यूज करनी है, 1z गिवन है तो 1z, 3y गिवन है 3y। तो इस तरह से हम एरो डायग्राम यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ जब मैंने करवाया था तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना करवाया था। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले आप अपने एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4। अब जो पेयर गिवन है उसके लिए आपको एरो यूज करनी है। जैसे 1 2 गिवन है तो 1 2, उसके बाद 2 2, तो यहाँ पे सेल्फ पे एरो हो जाएगी 2 2,
2 4, देन 2 4, 3 2, तो यहाँ पे 3 2, 3 4 3 4, 4 1, तो यहाँ पे 4 1, 4 3 4 3। तो इस तरह से जो पेयर गिवन है उसके लिए आपको एरो यहाँ पे यूज करनी है। ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो 3 प्रॉपर्टीज है, बेसिक हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव मतलब कि यहाँ पे, और अगर मैं आपको वन लाइन में बताऊं तो रिफ्लेक्सिव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ARA, या फिर आपका पेयर जो गिवन है वो सेम, मतलब दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब आपका वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर आपके रिलेशन में AB पेयर गिवन है तो आपके रिलेशन में BA पेयर भी होना चाहिए, तब आपका सिमेट्रिक रहेगा। एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर हमारे रिलेशन में A एंड B, B एंड C ये दो पेयर गिवन है तो हमारे रिलेशन में B एंड C भी होना चाहिए। अगर ये तीनों पेयर है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव मीन्स कि दोनों पेयर के अंदर जो दोनों एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव रहेगा। सिमेट्रिक मतलब AB है तो BA भी होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव मीन्स AB एंड BC गिवन है तो AB एंड BC गिवन है तो आपका AC भी होना चाहिए, यहाँ पे AC आएगा, ठीक है। AC भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन कैसे करते हैं देखो। अब कंपोजिशन ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है, एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। कंपोजिशन A, B एंड C, 3 सेट यहाँ पे गिवन है एंड एक रिलेशन R है और सेकंड रिलेशन S गिवन है, ठीक है। जो R रिलेशन है वो आपका A और B के बीच में रहेगा एंड S रिलेशन हमारा B एंड C के बीच में है। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन रहेगा कि 3 सेट्स आर गिवन A, B एंड C एंड 2 रिलेशंस आर गिवन R एंड S। R इज फॉर A एंड B एंड S इज फॉर B एंड C, ठीक है। क्या करना है आपको, कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। कंपोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से R स्मॉल o S, इस तरह से कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 सर्कल्स आपको ओवल आपको ड्रॉ कर लेने हैं। पहले आप 2 ओवल ड्रॉ कर लेना। पहले आप क्या करना, यहाँ पे 2 ओवल्स को ड्रॉ करना। फर्स्ट ओवल आपका सेट A के लिए है, सेकंड ओवल हमारा सेट B के लिए है। इसके अंदर आपको अपने एलिमेंट्स लिख देने हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पे सेट B के एलिमेंट्स लिखने हैं A, B, C एंड D। अब रिलेशन चेक करना R, जो पेयर गिवन है उसके लिए एरो यूज करनी है। 1A गिवन है तो 1A हो गया, 2D एंड 2D, 3A तो 3A, उसके अलावा 3B भी है, ठीक है, एंड 3D है। तो ये गिवन है, ठीक है। ये 2 ओवल आपके ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद आपको एक थर्ड ओवल भी यहीं पर ड्रॉ कर लेना है। ये आपका C के लिए रहेगा। इसमें आपको C के एलिमेंट्स लिख देने हैं X, Y, Z। अब S रिलेशन को चेक करिए एंड यहाँ पे एरो ड्रॉ करिए। BX गिवन है तो BX हो गया, फिर आपका BZ है BZ, EY आपका यहाँ पे CY तो यहाँ पे CY है एंड DZ DZ। इस तरह से रिलेशन ड्रॉ करेंगे तो आपका इस तरह से आपका शो होगा, ठीक है। क्लियरली आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो हमने अभी ऊपर ड्रॉ किया वो यहाँ पे। अब कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंपोजिशन इस तरह से करेंगे। अब आप एरो चेक करिए, यहाँ से यहाँ पे 1A गिवन है लेकिन A से आगे C के लिए कोई भी एरो नहीं है तो इस रिलेशन को नहीं लेंगे, ठीक है, इस रिलेशन को हम नहीं लेंगे। उसके बाद सेकंड देखिए 2 के लिए 2D है, देन DS भी है, DZ भी है, तो 2D एंड DZ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2Z। उसी तरह से अब 3 के लिए चेक करिए, यहाँ पे 3B गिवन है एंड B के लिए आपको क्या मिल रहा है, X भी मिल रहा है, तो 3X यहाँ पे लिख दिया। 3B गिवन है एंड B के लिए हमें Z भी मिल रहा है तो हम यहाँ पे 3Z भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। अगर आपका रिलेशन तीनों में है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट सर्कल से स्टार्ट हो रहा है और आपको थर्ड तक मिल रहा है, वो एरो आपको यहाँ पे यूज करनी है, ओके। ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशन होता है।
टाइप्स ऑफ रिलेशन भी 3 होते हैं आपके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड यही प्रॉपर्टी भी होती है। अब देखो तीनों का जो डिफरेंस था वो मैंने आपको अभी करवा ही दिया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। एग्जांपल देख लेते हैं। एक रिलेशन R1 गिवन है, सेट ए है 1 2 3 4, तो 1 1 1 2 2 3 1 3 4 4। आपको फाइंड आउट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन R1 है, एक R2 है, एक R3, R4 एंड R5। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही होगा जिसके अंदर इस टाइप का पेयर मिले, मीन्स कि दोनों पेयर सेम होने चाहिए, एंड ये जो एलिमेंट है वो सेट में होना चाहिए। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, मीन्स कि यहाँ पे 4 पेयर होने चाहिए। एक होना चाहिए 1 1, दूसरा 2 2, तीसरा आपका 3 3 एंड फोर्थ आपका 4 4। अगर ये 4 पेयर आपके रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे देख लो ये 4 किस में है, ये आपके R2 के अंदर है, 1 1 2 2 3 3 4 4। इट मीन्स R2 आपका रिफ्लेक्सिव है। R1 में 1 1 है और 4 4 है, लेकिन 2 2 और 3 3 नहीं है, तो ये नहीं है। R3 भी नहीं है। R4 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। R5 इज इक्वल्स टू A इंटू A। A इंटू ए मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब होता है वो रिलेशन जिसके अंदर सभी पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसके अंदर सभी पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये पेयर्स भी आएंगे, तो इसका मतलब R5 भी क्या रहेगा आपका? रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या है? तो आपका वो रिलेशन जिसके अंदर ये पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। भाई जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है वो आपका इररिफ्लेक्सिव होगा। एग्जाम्पल देखो, एक रिलेशन R1 है जिसके अंदर ए बी पेयर गिवन है, तो ये आपका इररिफ्लेक्सिव है। लेकिन ए गिवन है तो ये क्या हो गया आपका? नॉट इररिफ्लेक्सिव। कोई एक सिंगल पेयर भी अगर आपका एग्जिस्ट करता है सेम एलिमेंट का तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ? प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन है 1 2 एंड 2 1, तो 1 2 और 2 1, इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर केवल 1 2 पेयर गिवन है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? इफ अगर आपके रिलेशन में ए बी पेयर है और बी ए पेयर है एंड ए इज इक्वल्स टू बी, क्या मतलब हुआ हमारा? इफ ए आर बी एंड बी आर ए देन ए इज इक्वल्स टू बी, दैट इज whenever AB and BA belongs to R. Thus, R is not antisymmetric if ARB and BRA but A is not equals to B. देखो सिमेट्रिक में हमने प्रॉपर्टी देखी AB एंड BA की। अब ये बोल रहा है कि अगर AB और BA दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके रिलेशन में, लेकिन A और B इक्वल होने चाहिए। A और B क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर A और B इक्वल है तब वो क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। और अगर A और B की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। फिर नेक्स्ट है असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? असिमेट्रिक मतलब कि जो सिमेट्रिक नहीं है, मींस कि ए बी आपका एग्जिस्ट करता है रिलेशन में लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो सिमेट्रिक नहीं है, वो क्या हो गया? असिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 2 3, देन 1 3 भी आपका रिलेशन में है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। 3 क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लोजर को आप आर स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्या है बेसिक, जो अगर क्लोजर का मतलब क्या होता है कि कोई आपका एक रिलेशन गिवन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। मतलब कि अगर आपको मान लो रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ये रिलेशन गिवन है, ये कंप्लीट नहीं है रिफ्लेक्सिव, तो इस रिलेशन में ऐसा कौन सा पेयर ऐड किया जाए कि वो रिफ्लेक्सिव बन जाए या फिर वो सिमेट्रिक बन जाए या फिर ट्रांजिटिव बन जाए। मीन्स कि आपके रिलेशन में आप कोई एक
एक्स्ट्रा पेयर ऐड करेंगे जिससे कि वो रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। इट मीन्स वो क्या है, आपका क्लोजर है। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो रिफ्लेक्सिव क्लोजर, एक यहाँ पे आपको सेट ए गिवन है एंड रिलेशन आर गिवन है। आर में 1 1 2 2 1 2 एंड 2 3। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इसके अंदर 1 1 2 2 एंड 3 3 ये 3 पेयर गिवन हो। लेकिन यहाँ पे आपको केवल 2 ही पेयर दिख रहे हैं, इसमें एक पेयर मिसिंग है, वो है आपका 3 3। अगर इस रिलेशन में 3 3 पेयर भी होता तब ये क्या हो जाता, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता। इट मीन्स एक्स्ट्रा पेयर जो हमें ऐड करना है वो 3 3 है, तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा पेयर ऐड करोगे उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे डेल से, एंड यहाँ पे हमने 3 3 लिख दिया। अब आर रिलेशन और इस डेल को क्या करना है, आपको यूनियन करना है। मीन्स कि ये सभी पेयर एंड ये एक्स्ट्रा पेयर, इन दोनों को ऐड करके आपको एक न्यू रिलेशन बनाना है। ये आपका न्यू रिलेशन आ गया, एंड इस न्यू रिलेशन में 1 1 2 2 एंड 3 3 तीनों है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है। अगर पहले से ही रिफ्लेक्सिव होता तो वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इसे आपने बनाया है रिफ्लेक्सिव, इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर है। सेम आपका सिमेट्रिक क्लोजर के लिए है। सिमेट्रिक क्लोजर में आप सिमेट्रिक बनाने के लिए जो पेयर ऐड करेंगे वो, तो यहां पे देखिए 1 आपका क्या गिवन है, रिलेशन आर 1 2 2 3 एंड 1 3 गिवन है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 है तो आपका क्या होना चाहिए था, रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। 2 3 है तो आपके रिलेशन में 3 2 भी होना चाहिए, एंड 1 3 है तो आपके रिलेशन में 3 1 भी होना चाहिए। ये 3 पेयर आपको और ऐड करने हैं इसमें, इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो हमने ये 3 पेयर यहाँ पे लिख दिए, एंड फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब ये तीनों पेयर एंड ये तीनों पेयर, 6 पेयर आपको यहाँ पे लिखना है। आपका क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक क्लोजर बन जाएगा। फिर आता है ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर में अब यहाँ देखिए 1 2 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 1 3 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। देन हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन करने के बाद आपका रिलेशन बन जाएगा 1 2 1 3 2 3 3 3। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव क्लोजर हो गया। तो क्लोजर मीन्स कि जो एक्स्ट्रा पेयर आपको ऐड करना है वो आएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, तब आपको रिफ्लेक्सिव भी फाइंड आउट करना है, ट्रांजिटिव भी फाइंड आउट करना है एंड सिमेट्रिक भी फाइंड आउट करना है। अगर आपका रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन का टॉपिक हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक न्यू टॉपिक चेक करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।